अंतर्मुखीपन अपने आप से बातें करने की, जबकि हमें परमपिता परमात्मा देवता बना रहे हैं, तो अपने चलन को चेक करने की, किसी भी तरीके के अशुद्ध खान पान के परहेज करने की, भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनने का पुरुषार्थ करने की, सुदामे मिसल जो कुछ भी है उसे भोलानाथ बाप के हवाले करने की, ऊंची से ऊंची पढ़ाई के लिए किसी भी तरीके का बहाना न बनाने की, परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराने वाले परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हमारे आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वधर्म को अपनाने की समझ देते हैं। समझ देते हैं कि इस विधि से पवित्र और योगी बनने का वरदान प्राप्त कर सकेंगे। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म जो है वो पवित्रता है। ये संगम युगी ब्राह्मण परमपिता परमात्मा की रचना है और शूद्र जीवन से ब्राह्मण बनाकर सबसे पहली प्रतिज्ञा पवित्रता की ही है। इस ब्राह्मण धर्म के, इस नए धर्म के, इस परमात्म जन्म का जो निजी धर्म है वो पवित्रता है। समझ देते हैं परमपिता परमात्मा की अपवित्रता अर्थात दैहिकपन ये तो पराया धर्म है जो हम आत्माओं ने आधा कल्प पुनर्जन्म में आते हुए द्वापर युग में प्रवेश करके धारण किया है। अपवित्रता हमारा धर्म नहीं है। इस बात की समझ देकर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हमारे आदि और अनादि स्वधर्म की स्मृति दिलाकर पवित्रता को अपनाने की समझ देते हैं। जो पराया है, जो हमने अडॉप्ट किया है, उसको छोड़ना है और जो हमारा अपना है, जो मर्ज हो गया है, जिसे हम भूल गए हैं, उसे फिर से इमर्ज करना है। दुनिया में लोग इस समय कलयुग के समय में जिस पवित्रता को अपनाना बड़ा मुश्किल समझते हैं, वो हम जब प्रभु के बच्चे बनते हैं तो प्रभु से हमको ताकत मिलती है और अति सहज हो जाता है, क्योंकि इस समय हमको स्मृति आई है, समझ का तीसरा नेत्र मिला है कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अगर हम अनादि स्वरूप ले लें परम धाम का, तब भी हम पवित्र आत्मा हैं और जब पवित्र आत्मा इस धरा पर उतरती है तब भी पवित्र धरा पर उतरती है, पवित्र धाम में उतरती है, सतयुग में सचखंड में उतरती है, जहाँ वो अपने सच्चे स्वरूप में रहती है, पवित्र स्वरूप में रहती है। तो देवता स्वरूप, आदि स्वरूप भी पवित्र है। अभी का अंतिम जन्म ब्राह्मण जीवन जो हमें प्रभु जी से मिलता है, ये भी पवित्र है। इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है और जो इस समय पवित्र बनता है वही योगी बनता है, क्योंकि पवित्र बनकर ही पवित्रता की प्रतिज्ञा जैसे करते हैं और जैसे पवित्रता को धारण करते जाते हैं, वैसे वैसे हम प्रभु के समीप जाते हैं और योगी बन जाते हैं। योग फिर एक परमपिता परमात्मा से हो जाता है। पवित्रता से ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो पवित्रता के सागर हैं। तो विधि पूर्वक जब हम अनादि आदि पवित्रता को, अपने स्वधर्म को फिर से धारण करते हैं, तो हम पवित्र भव, योगी भव का वरदान प्राप्त करते हैं। सहज योगी हैं परमपिता परमात्मा
हम आत्माओं को ये टाइटल देते हैं, लेकिन इस टाइटल को यथार्थ समझना है। सहज इसलिए है क्योंकि चलते फिरते उठते बैठते जो सच्चाई है उसमें स्थित होना है, स्वयं को रियलाइज़ करना है, स्वयं का संबंध परमात्मा से वो रियलाइज़ करना है और सहज योगी बनकर रहना है। लेकिन सहज योगी को अपने मनमत और परमत से उसके जो समझ है उसको परिवर्तन करके अलबेलापन हमें धारण नहीं करना है। ऐसा नहीं कि इजी योग है तो हम कह दें कि हम तो योग में ही रहते हैं। परमपिता परमात्मा हमको सावधान करते हैं कि सहज योगी कहकर अलबेलापन अपने आप में नहीं लाना है, बल्कि शक्ति स्वरूप बनकर योग में रहना है। हम आत्माओं को समझ मिल रही है, अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं कि आत्मिक स्थिति में हमको रहने का अभ्यास करना है और अंतर्मुखी बनना है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा की जो अंतर्मुखी है वही सदा सुखी है, क्योंकि अंतर्मुखी आत्मा फिर अपने आत्मिक स्मृति में और परमात्म स्मृति में रहती है, फिर सतोगुणी पाठ बजाती है, सभी को सुख देती है, किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है, तो सदा सुखी रहती है, दैहिक भान में नहीं आती है। उन्हें फिर कोई भी बाहर का आकर्षण आकर्षित नहीं करता, क्योंकि बाहर का जो आकर्षण है वही तो हमको दुखी करता है। कभी भी मनमत, कभी भी परमत आकर्षित नहीं कर सकती हैं। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे। समझ देते हैं कि जो अंतर्मुखी होते हैं वो परमात्मा के साथ रहते हैं, आत्मिक स्मृति में रहते हैं, सबको आत्मा रूप में देखते हैं, इसलिए वो सदा सुखी रहते हैं और सुखदाता का बच्चा बनने का कर्तव्य निभाते हैं, मास्टर सुखदाता बनकर रहते हैं, सभी को सुख का सहयोग देते हैं। वो बाहर मुक्ता से फिर मुक्त हो जाते हैं। एक बार सुखदाता का सुख जब अनुभव कर लेती है कोई भी आत्मा, फिर उसे बाहर मुक्ता का कोई भी स्वरूप आकर्षित नहीं करता है। इसलिए परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि अब अंतर्मुखी बनो। यही विधि है बाहर मुक्ता के मृग तृष्णा से बचने की। बाहर सिर्फ भपका है, लेकिन अंदर से सब खोखला है। इस बात से परमात्मा हमको बार बार परिचित कराते रहते हैं, ताकि हम कहीं भी बंधनों में ना बंधे। मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि अगर हमें अपना कल्याण करना है तो हमें हर प्रकार की परहेज रखनी है। हम आत्माओं का इलाज हो रहा है, हम सब आत्माएं मानसिक रूप से रोगी बन गए थे, जिसका इफ़ेक्ट फिर हमारे शरीर पर आता है, इंस्ट्रूमेंट पर आता है, और फिर हम दुख की अनुभूति, रोगों की अनुभूति करते हैं। अब हर प्रकार का परहेज परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं, क्योंकि जब इलाज हो रहा है तो परहेज बहुत ज़रूरी है। बिना परहेज के तो इलाज सही नहीं होगा, इसलिए हर प्रकार की परहेज हमको रखनी है। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाने की समझ देते हैं, क्योंकि अब हम कांटे से फूल बन रहे हैं, एक बैग तो नहीं बनते, स्टेप बाय स्टेप बन रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बनने के लिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि जब हम फूल बन रहे हैं तो फिर पवित्र ही रहना है और बाबा की याद में रहकर भोजन बनाना है, या फिर जो आत्माएं परमपिता परमात्मा की याद में रहकर भोजन बनाती हैं उनके हाथ का शुद्ध भोजन खाना है। मीठे मीठे परमात्मा से त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री की समझ मिलने के बाद, कर्म भोग का राज समझने के बाद, हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा की याद में रहकर जो भी कर्म भोग है उसको चुकतो करते हैं। याद से चुकतो करने से वो बहुत इजी हो जाता है, दुख की महसूसता नहीं होती है। इसलिए हमें यहाँ सदा तन और मन से तंदुरुस्त रहना है, क्योंकि हम यहाँ पर सतयुग और त्रेता युग के संस्कार बना रहे हैं, तो सचखंड के संस्कार यही धारण करने हैं। तो हेल्दी
वेल्दी और हैप्पी रहना है। मीठे मीठे परमात्मा की याद में रहेंगे तो हम सदा स्वस्थ होते रहेंगे। तन मन से हमको तंदुरुस्त रहना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। शारीरिक कर्म वो गाएगा, लेकिन ये तो पास्ट का आ रहा है, लेकिन वर्तमान में परमपिता परमात्मा के साथ हैं, इसीलिए हमें सदा तंदुरुस्त अपने आप को अनुभव करना है और हमेशा यही कहना है, हम हेल्दी हैं, हम वेल्दी हैं, हम हैप्पी हैं। धनवान तो प्रभु जी के अमृतों से हमको बना ही रहे हैं, तो जहाँ हेल्थ है, जहाँ वेल्थ है, तो वहाँ हैप्पीनेस तो ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस करनी है हमको यहीं पर तंदुरुस्त रहने की। और दधीची ऋषि की तरह यज्ञ सेवा में जैसे उन्होंने हड्डियाँ स्वाहा करी थी, यहाँ पर हड्डी सेवा करनी है, अर्थात दिल को छू लेने की सेवा करनी है, जिससे आत्माएं जो हैं परमपिता परमात्मा के ज़रूर बन जाएं। बाकी शरीर को कमज़ोर नहीं करना है, क्योंकि इसी शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट में रहते हुए हमें पूरा पुरुषार्थ करना है, इसे सात्विक रखना है। और तामसिकता की तो पूरी परहेज़ करनी है। योग से 21 जन्म के लिए हम सब तंदुरुस्त बनते हैं, इसका अभ्यास हम यहीं पर करते हैं, यहीं से तंदुरुस्ती के संस्कार लेकर जाएंगे। तन मन इस समय प्रभु की अमानत है, उनके डायरेक्शंस पर अगर हम इसको चलाएंगे तो कभी भी हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हमें याद रखना है कि परमपिता परमात्मा हम आत्मा को खुशबूदार फूल बना रहे हैं, इसलिए फूल बनने का अटेंशन रखना है। अपने अंदर से कांटे जितने भी हैं उनको निकालना है, अर्थात अब उनको यूज़ नहीं करना है। बागवान परमपिता परमात्मा इस समय हमें कांटों के जंगल से निकालकर फूलों के बगीचे में लेकर जा रहे हैं, फूलों की कलम लगा रहे हैं। तो बड़ा ध्यान रखना है, हमें सत्यता और दिव्यता को धारण करना है। शूद्र जीवन से निकालकर ब्राह्मण बनाया है, तो अभी शूद्र कि किसी भी संस्कार को यूज़ नहीं करना है, अपने पर कड़ी नज़र रखनी है और श्रीमत पर चलते जाना है। प्रभु चिंतन ज्ञान चिंतन सदा चलता रहे, इस बात का भी ध्यान रखना है। बागवान खिवैया शिवपिता परमात्मा हम आत्माओं को पार लेकर जा रहे हैं। बाप फूलों को देखकर खुश होते हैं, इसलिए फूल बनने का पूरा अटेंशन रखना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की ऊंची नॉलेज को समझने की बहुत विशाल बुद्धि चाहिए, इसलिए विशाल बुद्धि से हर बात समझनी है। फिर हमें किसी से भी कोई शिकवा शिकायत नहीं होगा, किसी से भी हम नाराज़ नहीं होंगे। ड्रामा के राज को बहुत अच्छे से समझना है, दिव्यता हमें क्यों यूज़ करनी है और सबके प्रति यूज़ करनी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। हर बात की समझ बाबा ने दे रखी है, उसको विशाल बुद्धि से समझना है। क्यों सहन करना है, क्यों समाना है, क्यों सबको एक्सेप्ट करना है, विधि पूर्वक परमपिता परमात्मा हम आत्मा को ड्रामा का पूरा राज समझाते हैं। कलयुगी नरकवासी से अब हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, तो स्वर्ग की विशेषताओं को धारण करना है। घर से भागना नहीं है, घर में रहते हुए अब गृहस्थ को आश्रम बनाना है, सत्यता और दिव्यता को धारण करना है। पवित्र रहने की और पवित्रता को कायम रखने की हिम्मत चाहिए। हिम्मत रखेंगे तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पूरा साथ देंगे। अब पवित्र बन रहे हैं, सत्यता और दिव्यता को धारण कर रहे हैं, तो परहेज़ ज़रूर रखनी है। अपने हाथों से ही भोजन बनाना है या फिर उनके हाथ का ही खाना है जो बाबा की याद में बनाते हैं, या बाबा से शिक्षाएं ले रहे हैं जो पवित्र रहते हैं। किसी भी तरह के दैहिक मोह में हमको नहीं फंसना है। फूल बनना है, पवित्र बनना है, तो फिर पवित्र के हाथ का खाना है। अगर कोई नहीं है वैसा, तो फिर अपने लिए अपना प्रबंध खुद करना है। परमपिता परमात्मा हर बात मुरली में स्पष्ट करते हैं कि पवित्रता बहुत अहम है, इसलिए ये पूछ कर कि बच्चों की शादी करवाएं या शादी करें, हमें बाबा का टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा इंडिविजुअली किसी को मना नहीं करते हैं, जनरल में वो स्पष्ट करते हैं कि शादी करना बर्बादी है और शादी की वृद्धि करना भी दुख खरीदना है।
तो हर बात की समझ मिल रही है तो समझदारपन परहेज पूरी करनी है, उसी में हम आत्माओं का कल्याण है। मेहनत ज़रूर लगती है जास्ती परहेज में, लेकिन इसी में तो कल्याण समाया हुआ है। अगर कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहाँ पर कुछ खाना पड़े, बिल्कुल लाचारी हालत हो, तब मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि डबल रोटी लेकर खा सकते हैं। अदरवाइज़ कहीं भी जाते हैं तो अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन लेकर जा सकते हैं। हमें मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को याद करना है, योग बल इकट्ठा करना है। योग बल से ही सारे कार्य होते हैं, हठ योग की कोई बात नहीं है। शरीर को कमज़ोर नहीं बनाना है, ऐसा नहीं कि 2-2, 4-4 दिन व्रत रखने हैं, ऐसा नहीं करना है। शरीर को कमज़ोर नहीं बनाना है, लेकिन ऐसी हड्डी सेवा करनी है जो कि आत्माएं परमपिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ें और वारिस बने। शरीर को सात्विकता से तंदुरुस्त रखना है। योग में रहेंगे तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा। 21 जन्मों के लिए फिर तंदुरुस्ती के संस्कार धारण करने हैं। इसकी प्रैक्टिस हमको यहाँ ही करनी है। बड़ी किसी बात में मूंझते हैं तो पूछ सकते हैं, बाकी छोटी छोटी बातें तो मीठे परमात्मा एकदम स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए बार बार उनको पूछकर समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। स्पष्ट है कि पवित्र रहना है तो पवित्रता बहुत अहम है। ऐसे अलग से अगर पूछते हैं तो फिर बाबा कहते हैं अगर मैं मना कर दूं और आत्मा फिर भी करे तो फिर कड़ी सजाओं के पात्र बन जाते हैं। इसलिए इंडिविजुअली बाबा किसी को कुछ नहीं कहते हैं। सदगति दाता परमपिता परमात्मा इस समय हमारी सदगति करने आए हैं, तो रावण जो दुर्गति में हमको ले जाता है उसकी मत पर तो बिल्कुल नहीं चलना है। रावण को जलाते हैं, इसका मतलब यही है कि रावण जो है वो आत्मा के हित में नहीं होता है। ताकत रावण में भले बहुत है, फिर भी वो दुश्मन ठहरा, क्योंकि रावण के वशीभूत होकर ही तो आत्मा अपना स्वधर्म खो बैठती है और उल्टे मार्ग पर चल पड़ती है, दुख अशांति अपने लिए खरीदती है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है, इसकी तो संपूर्ण परहेज करनी है। इसके वशीभूत होकर आधा कल्प प्रभु जी ने दिखा दिया है कि हम आत्माओं की क्या हालत हो गई है। आज पूरा संसार दुखी है क्योंकि सब विकारों के वशीभूत हैं। पवित्रता वंदनीय है, पवित्रता के आगे सब सिर झुकाते हैं। इस समय के सारे मनुष्य तो सब पतित हैं, तो पतित के हाथ का अब नहीं खाना है। हम भी पतित थे, लेकिन अभी हम परमात्मा से शिक्षित हो रहे हैं, परमात्मा से हर बात की समझ मिल रही है, तो हमें पावन बनना है और दूसरी सोल्स को भी पावन बनाने में मददगार बनना है। धारणा करनी है तो अल्फ बाप को याद करना है और उनसे मिल रहे वर्षे को याद करना है। जब ऐसे याद करेंगे तो धारणा भी सहज हो जाएगी। याद सब कुछ सहज कर देती है, इसलिए हमें ये नहीं कहना है कि हमसे धारणा नहीं होती है। विधियाँ प्रभु जी बताते हैं, हमें उसको अमल में लाना है। अगर परमपिता परमात्मा की बताई हुई बातों को हम रियलाइज़ कर लें तो सेकंड में जीवन मुक्ति है। जब तक रियलाइजेशन नहीं होती है तब तक समय लगता है। यहाँ अच्छी रीति पढ़कर हम सब भविष्य की प्रारब्ध बना रहे हैं। पढ़ना है, उसको अमल में लाना है, प्रैक्टिकल में पेपर्स पास करने हैं और फिर क्वालिफाई करके सतयुग में जाना है। सभी को हक है स्वर्ग का मालिक बनने का। परमपिता परमात्मा समझते हैं कि जो करता है उसी को मिलता है। ऐसा नहीं कि ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना देगी। ईश्वरीय ताकत ये है कि वो हमें शिक्षित करते हैं, शिक्षाओं को अमल में लाकर हम बादशाह बन सकते हैं। हम सब इस समय श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, पतित से पावन बन रहे हैं, तो अपने ऊपर कड़ी नज़र रखनी है, अपने चलन को चेक करना है, देखना है कि दैवी गुण हमने कहाँ तक धारण करे हैं, कहाँ तक हम संपूर्ण निर्विकारी बने हैं, मन वचन कर्म से हम कहाँ तक पवित्र बने हैं। ये हमें चेक करते जाना है। हमें तो खुशी खुशी दैवी गुणों को धारण करना है। हिम्मत रखनी है कोई भी बुरी आदत को छोड़ने की।
तो परमपिता परमात्मा पूरी मदद करते हैं और सहज वो बुराई जो है वो छूट जाती है। बाकी ऐसे नहीं कहना है कि बाबा छुड़वाओ, हमें हिम्मत रखनी है, दिल से चाहना है, तो परमपिता परमात्मा मददगार बनते हैं। अगर हम इलाज के साथ परहेज़ नहीं रखेंगे तो यकीनन गिरती कला में चले जाएंगे। हमें समझ होनी चाहिए कि हम देवता बन रहे हैं तो हमारी चाल चलन, हमारा खान पान कितना शुद्ध होना चाहिए। लक्ष्मी और नारायण जी के घराने में आना है तो फिर पुरुषार्थ भी अव्वल नंबर का करना है। हमें नारद नहीं बनना है कि चाहना हो और पुरुषार्थ कुछ भी ना हो। ज्ञान रूपी दर्पण में स्वयं को चेक करते जाना है। अंतर्मुखीपन, अपने आप से बातें करनी है। प्रभु जो हमें समझ देते हैं उसका चिंतन करना है, उसकी गहराइयों को समझना है और शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में धारण करते जाना है। स्पष्ट करते हैं कि जब देवता बन रहे हैं तो कोई भी नशे वाली चीज़ नहीं ले सकते हैं, विकार में नहीं जा सकते हैं, किसी पतित के हाथ का नहीं खा सकते, क्योंकि इसका अवस्था पर, इसका मन पर असर पड़ता है। तो अवस्था पर असर नहीं पड़ना चाहिए ना, क्योंकि तपस्या कर रहे हैं तो तपस्या फिर भंग होती जाएगी। ये नाटक है और हम सब पाठधारी हैं। अच्छा पाठ बजाते थे लेकिन पुनर्जन्म में विस्मृत होकर गिरती कला का पाठ बजाया। अब ये समय है चढ़ती कला का पाठ का, और परमपिता परमात्मा स्वयं सिखा रहे हैं, तो उन्हीं के अनुसार हमें एक्ट करनी है। अभी हम अच्छी एक्ट करनी सीख रहे हैं। अच्छी एक्ट की रिकॉर्डिंग करेंगे तो यही रिकॉर्डिंग फिर हमको सचखंड में लेकर जाएगी। बहुत काल का सबूत अच्छी रिकॉर्डिंग का यहीं पर हमको देना है। राजधानी स्थापन हो रही है तो अपनी अपनी सीट हमें खुद बुक करनी है। किसी के साथ भी परमपिता परमात्मा पक्षपात नहीं करते हैं। इस पुरानी दुनिया को बदलना है, इसमें बस थोड़े रोज़ हैं हम, इसी बीच हमको पारस बुद्धि बनना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। टेप में भी एक्यूरेट भरता है, टेप को भी सुनना चाहिए। स्वयं का भी कल्याण करना है और बहुतों के कल्याण के निमित्त भी बनना है। अपना भाग्य ऊंचा बनाना है। यहाँ पर श्रीमद् प्रमाण हम जो भी करते हैं वो 21 जन्मों के लिए जमा होता है। मूलानाथ शिव पिता परमात्मा इस समय सौदागर, रत्नाकर, जादूगर का पाठ प्ले कर रहे हैं और खुले भंडारे लेकर बैठे हैं। हम में से कोई भी आत्मा जितना चाहे उनसे ले सकते हैं, विश्व का मालिक बन सकते हैं। दुनिया बदलनी है, उसके पहले हमें खुद को बदलना है, स्व परिवर्तन करना है, तैयारी करनी है उसके लिए। और स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि जो करेगा सो पाएगा। माया की ऑपोजिशन वो तो बहुत होगी, वो भी परखती है हम आत्माओं को, लेकिन जब हम अचल अडोल रहते हैं तो वो भी फिर सलाम करते हैं। हम सब ईश्वर के मुरीद हैं, ईश्वर के कहने पर चलना है, बाकी सब रावण के मत पर चलते हैं। हम सब शिव बाबा के हैं तो शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। हम आत्माओं को दलदल से निकालते हैं, कांटे से फूल बनाते हैं, वर्षा पूरा देते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। सिवाय बाप के और कोई भी बात हम आत्माओं की बुद्धि में अब नहीं आनी चाहिए। तभी हम श्रेष्ठ बन सकते हैं, तभी सजाओं से मुक्त हो सकते हैं और तभी जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। हर बात की यथार्थ समझ देने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए